क्या हुआ भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? अपनी दिहाड़ लो और जाओ, पीछे लाइन लगी हुई है। अरे हाँ भाई रुक जा। ठेकेदार साहब, ओ ठेकेदार साहब, क्या हुआ? अरे ठेकेदार साहब, ये क्या, ये अचानक ठेकेदार सो कैसे गया है? पता नहीं, मैं भी वही देख रहा हूँ। लगता है रात की उतरी नहीं है ठेकेदार को। ए ठेकेदार साहब, ए भाइयों जरा भाग के पानी ले आओ। मुझे लगता है ठेकेदार बेहोश हो गया है या पता नहीं सो गया है। जो भी है उठ जा भाई, अभी तो मेरी दिहाड़ भी देनी है। तूने सो क्यों गया है? उठना। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे यार ये मिस्त्री कहाँ से आ रही है? लगता है अब इस मिस्त्री को भी नशे वाले परफ्यूम का स्प्रे मार के बेहोश ही करना पड़ेगा। तुम लोग अभी तक दिहाड़ी लेके गए नहीं? अरे मिस्त्री साहब, हम तो वही दिहाड़ लेने के लिए सारे मजदूर लाइन बना के खड़े हैं, लेकिन जैसे ही मेरी पैसे लेने की बारी आई ठेकेदार साहब सो गए। पता नहीं रात भर रील्स देखते रहते हैं, अब पैसे देने की बारी आ गई है तो सो गए। अरे भैया उठ जा, हमने घर के लिए राशन वाशन लेना है। ठेकेदार सो कैसे गया है? सो नहीं गए, मुझे तो लगता है बेहोश हो गए हैं। कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया इनको? हार्ट अटैक? अरे नहीं भाई, तू हमारे पैसे दिए बगैर नहीं मर सकता। मेरा मतलब है तुझे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? तू तो हमारा भाई है, हमारा क्या होगा? उठ जा। ये क्या, ये गंदे से परफ्यूम की स्मेल कहाँ से आ रही है? परफ्यूम? ये कौन इतनी गंदी खुशबू लगा के आया यहाँ? एम्बुलेंस को फोन करो यार जल्दी। मैं करता हूँ एम्बुलेंस को फोन। ये लो भाई, मैं पानी ले आया। ला दे पानी। मुझसे नहीं देखी जाती ऐसी घटनाएं। अबे इस पे डाल पानी जो बेहोश हुआ। ओह यस। जी बारिश तो शुरू हो गई है, लेकिन आप एम्बुलेंस ले आए। अरे यार इस बारिश ने भी अभी होना तक कमीना बूंदे पड़ते ही उठ गया। ठेकेदार साहब आपको क्या हुआ है? मेरा सर दुख रहा है। साला एक तो अपने देश में 2 नंबरी भी बहुत है, 2 बूंदे पड़ते ही सारा नशा टूट गया इसका। अब मुझे तो ये डर है कहीं ये मुझे पहचान ना लेके इसे बेहोश में। सर तो दुखना ही है आपका, बेहोश जो हो गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपनी पूरी जद्दोजहद करके आपको जगा दिया है। हाँ ये भाई भी साथ थे, फिकर नाट। जब हम जैसे मुखलिस मजदूर साथ हैं तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? लेकिन तुम मैं क्या तुम मैं क्या बोला ना ठेकेदार साहब? हार्ट अटैक क्यों दिला रहे हो? मेरे पैसों के ऊपर क्यों बैठ गए हो? वो बारिश जो हो रही है भाई, गीले ना हो जाएं। हमें शक कर रहे हो यार? ले लो, तुम्हारे पैसे पूरे के पूरे पड़े हैं, चेक कर लो। ठेकेदार साहब अगर पैसे गिनती करवाने हैं तो मेरा अब्बा प्रोफेशनल कैशियर है। नहीं मैं कर लूंगा। मिस्त्री इन मजदूरों को साइड पे भेजो, तुमसे एक बात करनी है। तुम जरा साइड पे जाओ। लेकिन हमारी दिहाड़ी मिल जाएगी तुम्हारी दिहाड़ी, फिलहाल साइड पे जाओ। आ जाओ यार चलें। मुझे ऐसा लगता है मुझे किसी ने नशा सुंघा के बेहोश किया है। ऐसा कौन कर सकता है भला? बेहोश होने से पहले आसपास तुम्हारे कौन खड़ा था? बेहोश होने से पहले उस बेलचे वाले मजदूर को मैंने सामने देखा था। बेलचा? ओ तेरी, अरे यार मेरा बेलचा नीचे रह गया, मैं वो लेके आता हूँ। शुक्र है मेरा बेलचा मेरे पास है। अब इस बेलचे से मिस्त्री और ठेकेदार को स्प्रे मार के बेहोश करूंगा और सारा माल ले लूंगा। अरे मेरा बेलचा कहाँ गया? इसका मतलब इस बेलचे से मेरा बेलचा तब्दील हो गया है। देखो इसी से मुझे बेहोश किया गया है। ठेकेदार साहब मेरा बेलचा यहीं रह गया है। क्या ये बेलचा तुम्हारा है? नहीं ये तो मेरा नहीं है। तो सारी यही लेने आया है तो इसी का होगा ना ये बेलचा। ओए होए 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 होए, बेलचे के अंदर नशावर परफ्यूम डाल के तूने ही ठेकेदार को बेहोश किया है, वो भी इन चंद पैसों के लिए, ताकि तू इनके पैसे लूट सके। अरे नहीं। अरे बेशरम आदमी। अबे मेरा बेलचा ये नहीं, ये वाला है। अरे तेरा बेलचा कहाँ से आ गया? ये तो मेरे वाला है। ओह नो। साले जब मैं बेहोश हुआ था ये बेलचा लेके मेरे सामने तू खड़ा था, तो फिर मुझे इसने कैसे बेहोश किया? साहब देखे मैं समझाता हूँ। बहुत बुरा ख्वाब था कि मैं पकड़ा गया। ख्वाब नहीं, तू हकीकत में पकड़ा गया है, हकीकत में। अबे नलके में से पानी के बजाय ये क्या निकल आया है? लगता है कोई मोती है। वाह, ये तो मेरी पुष्पा के सर पे बहुत जचेगा। अरे सर आप टेंशन मत लें, हीरा बिल्कुल महफूज है। सर हीरा ऐसी जगह पे छुपाया है किसी के बाप को भी नहीं मिलेगा। हाँ भाई चाचे, मेरी पुष्पा के लिए गली सड़ी सब्जियां और छिलके दे दे। अरे ये तेरे गधे के माथे के ऊपर क्या चमक रहा है? अरे ये तो एक पत्थर है। ये देखो। अरे वाह यार, कितना खूबसूरत और चमकीला पत्थर है ये तो। कहाँ से मिला ये तुझे? ये जो पुराना भट्ठा है ना अपना, उधर गया था मैं अपनी पुष्पा को पानी पिलाने। जैसे ही नलका चलाया मैंने, बीच में से ये निकल आया, मैंने फिर वहाँ से ले लिया। मुझे देना चाहेगा? चाचा वो क्या है कि समझ गया इधर आ। इधर ही रुक पुष्पा, मैं आता हूँ। बोल चाचा। तू ऐसा कर,
ये जो चमकीला पत्थर है ना, ये तू मुझे दे दे। क्यों? ये पत्थर मेरी पुष्पा के माथे पे तुझे अच्छा नहीं लग रहा क्या? और ये पकड़ 50 रुपया, अब तो दे दे। अच्छा तू इतना कह रहा है तो दे देता हूँ। छिलके तो दे दे आप पुष्पा के लिए। हाँ दे रहा हूँ, ये ले। वाह पुष्पा, आज तो 50 रुपए की दिहाड़ लग गई। तू नाराज होके मुंह उधर कर रही है। अच्छा तेरे माथे से उतार के बेचा है पत्थर इसलिए। कोई ना, तेरे लिए और घुंघरू ले आऊंगा। अभी ये 50 लेके निकल लेते हैं, चल। हीरा लेके आ रहे हैं हम। हैं? हीरा किधर गया? अबे साले, मैंने तुझे कहा भी था इसे किसी महफूज जगह पे छुपाते हैं। सब्जी वाले भिंडी क्या भाव लगाई हुई है? 200 रुपए किलो है सर। ठीक है 1 किलो तोल दो। अच्छा जी। हाँ? क्यों साहब, है ना ये खूबसूरत पत्थर? जो भी गाहक देखता है तारीफ किए बगैर रह नहीं पाता। इसे मैं निकाल के चेक कर लूं? हाँ क्यों नहीं करे चेक। अरे यार ये तो बेशकीमती हीरा है। लगता है इस सब्जी वाले को इसकी शान का नहीं पता। भाई साहब ये तो आम सा पत्थर है, बेचोगे इसे? हाँ बेच दूंगा, लेकिन 1000 रुपया लूंगा। इसे फौरन 1000 रुपया दे दिया तो ये समझ जाएगा ये कोई कीमती हीरा है। नहीं नहीं भाई साहब, इसका तो 500 रुपया दूंगा। और नहीं भाई नहीं। 800 में भी नहीं? नहीं भाई, ये लो अपनी भिंडी, खाते में लिख देना। ठीक है। हीरे को अभी अभी खरीद लिया तो इसे शक पड़ जाएगा। शाम को वापस आते हुए इसे खरीद लूंगा। यार पुष्पा, मुझे शक हो रहा है। कोई भला आम सा पत्थर नलके को काट के क्यों रखेगा? तू भी नाराज हुई खड़ी है। सिर्फ 50 रुपए की खातिर हम उस पत्थर को बेच आए हैं। खैर छोड़, आ चले हम। अबे इधर आ, तुझे नए घुंघरू दिलाऊं। अरे भाई साहब, मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, यहाँ पे मैकेनिक कहाँ पे मिलेगा? भाई साहब आगे जाके जरा दाएं हो जाना। ये आपके कांटे पे क्या चमक रहा है? भाई साहब ये एक चमकीला पत्थर है, आए आपको चेक करवाता हूँ। इसे बेचना चाहोगे? हाँ भाई साहब, 1000 रुपए से कम नहीं लूंगा। ये लो। भाई साहब वो पत्थर कहाँ गया? भाई साहब आपके जाने के बाद मेरे पास एक भाई साहब आए थे, 1000 रुपए में मैंने उनको बेच दिया। पागल आदमी, तू तो कोई बेवकूफ है। तुझे पता भी है तूने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी है। ये कोई आम पत्थर नहीं, बहुत कीमती हीरा था। अरे भाई साहब, मुझे तो सच में नहीं पता था कि वो हीरा था या पत्थर, लेकिन आपको तो सब कुछ मालूम था। आपने सिर्फ 200 की कंजूसी करके वो हीरा नहीं खरीदा। अब ये बताएं, बेवकूफ मैं हुआ या आप? दोस्तों इस वीडियो से सबक मिलता है कि हर वक्त कंजूसी मत करो। सुस्ती वहाँ दिखाओ जहाँ वाकई जरूरी हो, वरना कई कीमती मौके हाथ से निकल। सर कोशिश तो जारी है, लेकिन मुझे लगता है हम खामखा इन कैदियों को थका रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं निकलने वाला। मुझे यकीन है हीरे यहीं से निकलेंगे, तुम बस इन पे नजर रखो। जैसा आप कहें सर। कुछ मिला? नहीं। पता था साले, तू सिर्फ धरती पे आटा खाने ही आया है। तुझे कुछ मिला? अबे कहाँ यार? काम कर रहा हूँ सर जी। अबे कुछ भी नहीं निकलने वाला यहाँ से। मुझे तो लगता है सरकार ने यहाँ का ठेका लिया है पत्थर तोड़ने का। सोचा होगा कैदी पड़े पड़े रोटियां तोड़ रहे हैं, इनसे काम कराया जाए। सुसरा दिहाड़ी भी नहीं मिलती और इतना काम करना पड़ता है। हमें क्या फायदा इतनी मेहनत का। अबे ये क्या, तुझे हीरे मिल गए? अरे नहीं यार, ये हीरे इस पत्थर में से नहीं निकले। मैं तो ये हीरे इस घड़ी में छुपा के लाया था। घड़ी में? तुझे कुछ हीरे जैसा चमकदार दिखा क्या? नहीं सर। जा। अबे तू ये हीरे लाया कहाँ से है और तूने यहाँ पे क्यों रख दिए? बस तू इतना समझ ले, ये जो मैंने प्लान बनाया है इसका हम सबको फायदा होने वाला है। कौन सा प्लान है? आखिर मुझे भी तो कुछ बता। देख रहा हूँ मैं तुझे। क्यों रुका हुआ है? सर यहाँ खुदाई करके देख लिया है, कुछ भी नहीं मिला। पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं बस। तो उस तरफ जाके खुदाई करना। अच्छा। ये तुम दोनों क्या खिचड़ी पका रहे थे? अबे खिचड़ी नहीं पका रहे थे। वो जो अपना कालिया है ना, उसने कोई स्पेशल सी घड़ी पहनी है। कह रहा था मैं एक प्लान बना रहा हूँ। प्लान? आहिस्ता बोल बाप, तेरा पुलिस वाला इधर ही खड़ा हुआ है, सुनने का बेरा थोड़ी है वो। तुम बस इतना समझ लो, अगर उस कालिया का प्लान कामयाब हो गया तो हम सबका फायदा होगा। अभी तक कुछ नहीं मिला? सर सुबह से एक एक पत्थर तोड़ के चेक कर रहा हूँ, जैसे कुछ मिलेगा आपको बता दूंगा। सर हीरे हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा, हीरे मिल गए। अब तो मेरी प्रमोशन पक्की है।
अबे मुझे ये नहीं समझ आ रही, तेरे पास इतने कीमती हीरे आए कहाँ से? और अगर आ भी गए तो तूने ये क्यों जाहिर कराया कि हीरे पत्थर में से निकले हैं? अबे पागल है तू, इतने कीमती हीरे हाथ से गवा दिए। यही तो मेरा प्लान है, चलो मेरे साथ, तुम्हें दिखाता हूँ। कौन सा प्लान है? चल तो सही। अभी तलाश जारी है ये सर। देखें सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इन पत्थरों में से हीरे निकल आए। और कैसे ना निकलते, मैंने कैदियों से मेहनत ही इतनी करवाई है। वेल डन दोस्तों, हीरे मिल गए। ये देखो, हीरे मिलते ही सारे पुलिस वाले जश्न मना रहे हैं। यही तो मैंने प्लान बनाया था, इनका ध्यान भटकाने के लिए। हमारे पास अच्छा मौका है, अब हम भाग सकते हैं। अबे तूने हम सब की आजादी के लिए करोड़ों रुपए के हीरे दे दिए इनको। अरे वो हीरे तो नकली थे, अब भागो यहाँ से। चलो उन कैदियों को बुला लो आप। अबे प्लान तो तूने बना लिया, लेकिन भाग के जाएंगे कहाँ? आगे तो सारी नदी है, कैसे भागेंगे? अबे नदी देख रहा है, नदी के अंदर तो देख क्या खड़ा है, इस पे बैठ के जाएंगे हम। कौन साला मेरा गला चुराने की कोशिश कर रहा है? यहाँ है भी कोई नहीं, पता नहीं फिर ये किसकी हरकत है। हाला हाथ नहीं लग पाया। अब खाना कहाँ से खाएंगे, बहुत भूख लगी है। एक मिनट, तुम्हें किसने कहा था रोड के सामने गला रख दो? अरे यार, सिलेंडर को काट के छुपा हुआ गला बनवाया है, पता नहीं फिर भी कैसे पता चल जाता है इन चोरों को। हाला चोरी से तो नाकाम हो गए। अब यही 100 रुपया है मेरे पास, या तो रोटी खा लेते हैं या नशा कर लेते हैं। मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। तो नशे की भी तो तलब हो रही है, उसके बगैर रह लेगा? नहीं। हाँ भाई, होटल वाले क्या क्या बनाया हुआ है? भाई सब दाल है, सब्जी है, चिकन है, बीफ है, सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, तू फिर ऐसा कन बना के खिला दे मुझे। जी आप बैठे, मैं अभी लेके आया। रोटी खिला दे भाई, रोटी। क्या होटल वाले? भाई एक बात है। हाँ भाई आ रहा हूँ। देख भाई, रोटी का वादा ऊपर वाले ने किया है कि नहीं? लेकिन नशे का वादा तो ऊपर वाले ने नहीं किया ना। अपन क्या करते हैं, इन पैसों का नशा करते हैं। रोटी अल्लाह देगा, जा लिया नशा। अल्लाह ऐसे कैसे रोटी दे देगा तुम लोगों को? सालों सारा दिन तुम चोरियां और नशे करते हो, और अभी जो तुम्हारे पास वो पैसे थे उसका भी तुम नशा मंगवा रहे हो, बेवकूफ। रोटी का वादा अल्लाह ने किया है, वो दे देता है। तेरे ऐसे पास गरम क्या है? मेरे पास गरम चाय है ना, और गरम? और गरम सूप है मेरे पास, उससे भी गरम? और गरम उबलता हुआ पानी है मेरे पास, उससे भी गरम? उससे गरम पड़ा है तंदूर में जलता हुआ कोयला। दूं क्या? हाँ दे ना, मैंने सिगरेट जलानी है। बे निकल साले यहाँ से, निशाई कहीं के, निकल। साला सिगरेट भी नहीं जलाने दिया। बोलता है अल्लाह कैसे देगा रोटी? अल्लाह तुम जैसा थोड़ी है, वो तो अपने गुनहगार बंदे से भी मोहब्बत करता है। हेलो, कहाँ हो यार? इमरजेंसी है, जल्दी से घर आओ। क्या इमरजेंसी हो गया भाई? यार तुम जल्दी से घर आ जाओ, इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना है। यार मैं खाना खाने लगा था। यार तुम खाने वाने को छोड़ो, बस तुम जल्दी से घर तो पहुँचो। अच्छा मैं आ रहा हूँ। भाई साहब, ये चिकन कढ़ाई वापस हो जाएगी? अरे भाई साहब, इस बनी बनाई कढ़ाई का मैं क्या करूँगा, और कोई कस्टमर भी नहीं है। अगर आप यहाँ नहीं खा सकते तो पार्सल करवा लें। भाई साहब, मैंने हॉस्पिटल जाना है, कहाँ लटकाए फिरूंगा इस पार्सल को? तो फिर आप ही बताओ मैं क्या करूँ भाई। बस आप ये भी रख लें। इसके कितने पैसे हैं? 1500 रुपया। मुझे इमरजेंसी जाना पड़ रहा है, ये पैसे भी रख लो, इसे भी रख लो। पहुंच रहा हूँ। यार मैंने खाने के पैसे तो दे दिए, फिर इस होटल वाले को क्यों बख्शूं? ओ होटल वाले भाई। हाँ जी भाई। मेरा वो खाना इधर दो। ये लो भाई, मैंने इस खाने का ऑर्डर किया था और पैसे भी दे दिए हैं। मुझे तो इमरजेंसी पड़ गई, ये खाना तुम खा लो। वाह ये ले भाई, नशा ले आया है। इतना सारा खाना कहाँ से आया? अबे कहाँ से आया? क्या मतलब वहाँ से आया? हैं? होटल वाले देख, बोला था ना रोटी अल्लाह देता है, और आज तो तेरे ही हाथों से दिलवाई है अल्लाह ने। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा था। अगर अल्लाह पे यकीन हो, रोटी तो अल्लाह ने देनी है। चल अब चारपाई सीधी कर, इसका पैसा दिए इज्जत से बैठ के खाएंगे। आजो भाई आजो। चल भाई अंदर बैठते हैं। बेशक दोस्तों, अल्लाह की जात भूखा उठा तो सकती है, लेकिन भूखा सुलाती नहीं है। तो फिर हमेशा अल्लाह की जात पे यकीन रखो। रोटी अल्लाह देता है।